बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है? तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का तरीका क्या है? इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म है? इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और तहज्जुद की नमाज के लिए नियत कैसे की जाती है? तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले नंबर पर तो ये जानिए कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त इंसान हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इरशाद फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर वो शख्स है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, और सबसे पहले नंबर पर वो है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं जो मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। ये 3 ऐसे खुशबख्त इंसान हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तहज्जुद की जो नमाज़ है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अदा करते थे। और तहज्जुद की नमाज़ की फ़जीलत यूँ भी समझ लें कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद यानी जो 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इसके बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज़ है। इस नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। इस नमाज की बाकायदगी से जो है उसका अहम मसला है, कोई परेशानी है तो इस नमाज को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद ही दिनों में आपकी वो परेशानी, वो मसला जो है ज़रूर हल होगा। आप समझिएगा कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि वो समझते हैं कि शायद तहज्जुद की जो नमाज है इसका वक्त सुबह के वक्त होता है, यानी कि सहरी का वक्त है, यानी यही वक्त है तहज्जुद की नमाज का। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छे तरीके से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है, इशा की नमाज जब आप पढ़ चुके उसी वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब जब आप सोकर उठेंगे, यानी 5 मिनट सोकर उठे या 10 मिनट के लिए सोए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जब भी रात में आप किसी भी वक्त में उठे, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और इसका वक्त कब ख़त्म होता है तो इसका वक्त सहरी का वक्त है। जब ख़त्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। और ये अच्छे तरीके से समझ लें कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से तो इसका वक्त शुरू हो जाता है। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीन जो वक्त है, सबसे बेहतर वक्त जो है इस नमाज का वो सुबह सहरी का वक्त है, क्योंकि इंसान उस वक्त सोया होता है। उस वक्त गर्म बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये नफ्स पर ग्रां गुजरता है, और जो चीज़ नफ्स पर ग्रां गुजरती है इस अमल को सवाब भी ज़्यादा होता है। इस वक्त इंसान जो है अपने नफ्स को कुचल कर गर्म बिस्तर को छोड़कर वज़ू करता है और तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है। तो इसका सबसे अफजल वक्त जो है वो सहरी का वक्त है। लेकिन रात के किसी भी हिस्से में जब आप इशा की नमाज़ पढ़ चुके, इसके बाद से उसका वक्त शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पर उस नमाज की रकतें कितनी हैं तो इस नमाज की कम से कम 2 रकतें पढ़नी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त हो तो कम से कम 4 रकत ज़रूर पढ़ लें। अगर वक्त हो तो यानी कम से कम 4 रकत पढ़नी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ही कम वक्त है, यानी 2 रकतें पढ़ने का वक्त है, बहुत कम है, तो आप 2 रकत जो है ये ज़रूर पढ़ लें। लेकिन अगर वक्त 4 रकतों का है तो 4 रकत कम से कम ज़रूर पढ़ें। ये रखते हैं जो हो गई। अब इसमें सूरतों का क्या है, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह बाकी नवाफल पढ़े जाते हैं इसी तरह तहज्जुद की नफल भी पढ़ी जाती है। यानी मैं आसान कर दूं कि तहज्जुद के नफल पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, उसके बाद आउज़ बिल्ला पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर सूरत फातिहा के पढ़ें, फिर जो अब भी को सूरतें आती हैं वो सूरत मिलाएंगे, या कुरान का जो भी हिस्सा आपको आता है वो कुरान का हिस्सा तिलावत करेंगे। इसके बाद रुकू और सुजूद, उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं, सुजूद, उसके बाद दूसरी जगह रकत के लिए खड़े होंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा, फिर जो भी आपको सूरह आती है वो सूरत मिलाएंगे। फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ पढ़कर इस तरीके से 2 रकत नफल तहज्जुद अदा करें। इसके बाद 4
इसी तरीके से पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, 12 पढ़ें, जितना आपके पास वक्त है आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका यही है, जिस तरह बाकी नफल पढ़े जाते हैं आप इसी में ये है कि इसकी नीयत कैसे की जाए। तो नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं, मुस्तहिब है। अगर कह लेंगे लेकिन कहना कोई ज़रूरी नहीं। दिल के अंदर इरादा है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही हूँ, बस यही काफ़ी है। अगर ज़ुबान से नियत करना चाहें तो इस तरह से करें कि मैं 2 रकत नमाज नियत करती हूँ, 2 रकत नमाज तहज्जुद के नफल की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। ये अगर ज़ुबान से नियत करना चाहें तो, वरना नियत दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। इसके बाद इस तरीके से जो है आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं और इसी नमाज़ को पढ़ा करें। इस नमाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस नमाज़ को पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो सुबह सहरी के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें, दुआ मांगे इंशाअल्लाह, क्योंकि कबूलियत की घड़ी होती है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नमाज को पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की बात समझने और समझ कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।